यस अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा लंबा रहता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा लंबा रहता है कि ओके। और यस वेरी गुड अमाउंट, यानी एब्जॉर्प्शन इज बेटर या बेस्ट। एब्जॉर्प्शन इज गुड, यानी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब होती है वो बढ़िया होता है। तो एब्जॉर्प्शन यानी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। एब्जॉर्प्शन इज गुड, यानी आप कह सकते हो कि लूप डाययूरेटिक से तो बढ़िया रहता है, इसलिए ओरल फॉर्म एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन। आगे हम बात कर रहे थे बंधु और बांधव भगत जनों, दैट्स गुड। यस अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा लंबा रहता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा लंबा रहता है। कितना रहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? 6 to 12 आवर्स, 6 से 12 घंटे। 6 to 12 आवर्स, 6 से 12 घंटे। ड्यूरेशन ऑफ जो एक्शन होता है वो 6 to 12 आवर्स, 6 से 12 घंटे। बोलो यस और नो, 6 to 12 आवर्स। साइट ऑफ एक्शन मैं बता ही चुका हूं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, अर्ली पार्ट, प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल या अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी। तो अगर मैं इनका साइट ऑफ एक्शन बोलूं, साइट ऑफ एक्शन कहां काम करती है, तो साइट ऑफ एक्शन आप कह सकते हो डिस्टल, यस अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, डीसीटी के अर्ली पार्ट पे काम करती है। डोजेज, अगर मैं डोजेज, पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, हाउ डू दे वर्क, यानी कैसे काम करती है। तो डोजेज, तो अगर मैं डोजेज की बात करूं बंधु और बांधव, तो दे इनहिबिट, आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, डीसीटी के अर्ली पार्ट पे काम करती है। डोजेज, अगर मैं डोजेज अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी एक्शन कहां काम करती है, तो साइट ऑफ एक्शन आप कह सकते हो डिस्टल, यस अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, डीसीटी के अर्ली पार्ट पे काम करती है। डोजेज, अगर मैं डोजेज, पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, हाउ डू सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ, बोलो यस और नो, सेल मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन, बोलो यस और नो, ल्यूमिनल, प्रेजेंट ऑन ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन, तो प्रेजेंट ऑन ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन यानी ल्यूमेन की तरफ, क्योंकि मैंने बोला ना कोई भी सेल, ये इस सेल की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक सेल मेम्ब्रेन इधर होगी जो ल्यूमेन की तरफ होगी, और एक इधर ब्लड वेसल की तरफ होगी। तो जो ल्यूमिनल है प्रेजेंट ऑन ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती है, दैट्स गुड। सो अगर मैं डोजेज की बात करूं, तो डोजेज, डोजेज या मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे बताना चाहिए था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये मैंने आपको बताया। अगर मैं डोजेज की बात करूं तो डोजेज भी देख लीजिए, यस डोजेज, इसकी डोजेज होती है बंधु और बांधव भगत जनों 12.5, मैंने बताया ना 12.5 से 100 mg ओरली देनी है दिन में एक बार, 12.5 से 100 mg यानी दिन में एक बार ओडी। हाँ कभी कभी अगर आपको इंडिकेशन वही है, सेम वही है जो मैंने बताए थे पिछले, इंडिकेशन टू रिमूव इडिमा फ्लूइड इन, आप कह सकते हो हेपेटिक और कार्डियक डिजीज, यहाँ पे सीएचएफ के पेशेंट में, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में तो बिल्कुल ज्यादा यूज होती है ना, हाइपरटेंशन के पेशेंट में तो ज्यादा यूज होती है, बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मेन, बंधु और बांधव भगत जनों, तो डोजेज 12.5 mg, 12.5 से 100 mg, आप 25 mg भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, पर जो पीएससी पे अवेलेबल है, यस मैं बता चुका हूं, यस पीएससी पर अवेलेबल है वो 12.5 mg 10 मिनट। तो ये 3 दवाइयां थी और ये तीनों पढ़ाना मेरा टारगेट था 10 मिनट, बोलो यस और नो। तो कहां कहां इसके यूजेज है, यूजेज देख लीजिए। एडिमा में, अगर पल्मोनरी एडिमा या हाथ पैरों में सूजन है, एडिमा है, पानी भर गया है, 10 गुड। अगर डायबिटीज इंसिपिडस है तो वहां पे एंटी डाययूरेटिक का काम करती है, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में तो पहले ही पोलीयूरिया होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में पहले ही पोलीयूरिया होता है, तो वहां पर इंटरेस्टिंग बात है कि एंटी डायबिटिक का काम करती है, एंटी डाययूरेटिक का काम करती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी और हार्ट फेलियर के पेशेंट में, बोलो यस और नो। पर रीनल फेलियर के पेशेंट में लूप डाययूरेटिक ज्यादा बढ़िया है,
बोलो यस और नो। लूप डाययूरेटिक ज्यादा पड़ी रहती है, दैट्स गुड, यस। सो ओके ओके, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करती थी? अब इसके देखिए थायाजाइड कैसे काम करती है, यस थायाजाइड, दैट्स गुड, यस। सो ओके ओके, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करती थी? अब इसके देखिए थायाजाइड कैसे काम करती है, में यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी और हार्ट फेलियर के पेशेंट में, बोलो यस और नो। पर रीनल फेलियर के पेशेंट में लूप डाययूरेटिक ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलो यस और नो। लूप डाययूरेटिक ज्यादा पड़ी रहती है, दैट्स गुड, यस। सो साथ ही साथ को ट्रांसपोर्ट, फिर क्लोराइड बाहर निकल जाता है बाद में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ये इसको इनहिबिट करती है, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो इसको इनहिबिट करती है, तो यहाँ पर सोडियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम ल्यूमेन के अंदर ही रह जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। और सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो मैंने पहली बात तो यही बोली, जब मैंने डाययूरेटिक का चैप्टर लिखा था, तो जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है उनका मेन जो प्रिंसिपल होता है वो सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रोकना है। तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोक, सोडियम के साथ साथ वाटर भी ल्यूमेन के अंदर रह जाएगा, वाटर भी ल्यूमेन के अंदर रह जाएगा, बोलो यस और नो। वाटर भी ल्यूमेन के अंदर रह जाएगा, बोलो यस और नो। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी, यानी मैं ये जो अब मैं बता देता हूं कि ग्रुप है थायाजाइड, ग्रुप है थायाजाइड, यस ग्रुप है थायाजाइड, थायाजाइड। और थायाजाइड एक ग्रुप है थायाजाइड्स, है ना, जिसके अंदर कौन कौन सी दवाइयां आती है। थायाजाइड एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, यस प्लीज। हाइड्रोक्लोर थायाजाइड, क्लोरथेलिडोन, क्लोरथायाजाइड, तो ये दवाइयां आती है। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप के अंदर पहला क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, बोलो यस और नो। ओके, साथ ही साथ आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, क्लोरथायाजाइड, क्लोरथेलिडोन, यस क्लोरथेलिडोन, क्लोरथेलिडोन हो गया। तो ईटीसी ये दवाइयां आती है, या इंडेपेमाइड, इंडेपेमाइड ये दवाइयां आती है। तो ये सब थायाजाइड ग्रुप को बिलोंग करती है और ये सारी दवाइयां एक्ट ऑन अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, एक्ट ऑन प्रोक्सिमल डीसीटी या अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, बोलो यस और नो। अब इनके बारे में लुक इंपोर्टेंट, क्लोरथेलिडोन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायाजाइड। जो क्लोरथेलिडोन है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग, आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ये जो क्लोरथेलिडोन है, बोलो यस और नो। लॉन्गेस्ट एक्टिंग आप कह सकते हो थायाजाइड, लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायाजाइड, लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायाजाइड, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायाजाइड। और इंडेपेमाइड वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको हाइपरटेंसिव इफेक्ट, है ना, के साथ साथ नेट्री यूरेटिक इफेक्ट भी आते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दे आर बेस्ट ड्रग to treat hypertension then that of loop diuretic. Thiazide are, एक और पॉइंट लिख लो या नीचे लिख लो, यस पॉइंट लिख लो, रोचक तथ्य, यस थायाजाइड्स आर बेस्ट ड्रग, है ना, आप कह सकते हो, या बेटर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, तो थायाजाइड्स आर सारी ये सारी क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथेलिडोन, दे आर फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव। कहने का मतलब वन ऑफ द गुड, यानी इनको तुरंत काम में लेते हैं, डॉक्टर की चॉइस होती है, फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी फर्स्ट लाइन एंटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे, पर ये फर्स्ट लाइन में, जैसे टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है 3-4, तो उनमें ऐसे फर्स्ट लाइन का मतलब है कि शुरू की 3-4 इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, उनमें थायाजाइड है, ना कि लूप डाययूरेटिक। तो लूप डाययूरेटिक की बजाय थायाजाइड ज्यादा है, बोलो यस और नो। ओके, फर्दर भी कौन आगे हम बात करते हैं लेडीज एंड मेन। सो ये भी कैल्शियम को आप कह सकते हो लूप डाययूरेटिक की तरह कैल्शियम को लूज करती है, बोलो यस और नो। दीज ड्रग्स
और ये जीएफआर को कम करती है, जबकि लूप डाययूरेटिक जीएफआर पे कोई असर नहीं डालती है। आपको ये जानने की मेरे हिसाब से जरूरत ज्यादा नहीं है। सो ये आपका आज का शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर हुआ थायजाइड्स के बारे में, लूप डाययूरेटिक के बारे में। इतना याद रख लेना। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा, मुझे याद आया, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई सीएचएफ का पेशेंट है तो सीएचएफ के पेशेंट में हार्ट फेलियर है, इडीमा होगा। अगर इडीमा हो सकता है तो हम थायजाइड भी देंगे,